Dog porcupine attacked leopard. जंगल में तेंदुए ने आतंक मचा रखा था। आए दिन वो किसी न किसी मासूम जानवर को परेशान करता, बिना किसी कारण उनका शिकार भी करता। कुछ बुजुर्ग जानवरों ने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की, पर वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता था। जब भी कोई उसे समझाता तो वो कहता, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि ताकतवर राज करते हैं और कमजोर उनकी सेवा करते हैं या उनका भोजन बनते हैं। इसीलिए मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूँगा। ताकतवर तो मैं भी हूँ और तुमसे ज्यादा, पर मैं बिना वजह किसी जानवर को परेशान नहीं करता। जब भूख लगती है और जरूरत होती है तभी मैं उनका शिकार करता हूँ। सिर्फ ताकत होने से कोई फायदा नहीं, उसे इस्तेमाल भी तो करना आना चाहिए, जो तुम्हें नहीं आता। इसलिए अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। शेर जैसे ताकतवर जानवर के समझाने के बाद भी तेंदुए को जरा भी अकल नहीं आई और उसने अपनी हरकतें जारी रखी। एक दिन एक कुत्ता जंगल में किसी कोने में आराम कर रहा था। बेचारा बीमार था, ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वो गहरी नींद में सो गया था। वहां से गुजरते हुए तेंदुए की नजर उस पर पड़ी और उसने तुरंत इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली। आहा, आज ये कुत्ता आसानी से हाथ लग गया। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। इससे तंग करने में बड़ा मजा आएगा। तेंदुआ दबे पांव उस जंगली कुत्ते की ओर आगे बढ़ता है कि तभी वहां पास से ही एक पेड़ के नीचे बैठे पोर्क्यूपिन की नजर तेंदुए और सोए हुए कुत्ते पर जाती है और वो कुत्ते पर आने वाले खतरे को भांप लेता है। अरे नहीं, लगता है तेंदुआ कुत्ते पर हमला करने वाला है, पर वो कुत्ता बेचारा तो बीमार है। 2 दिन से उसे देख रहा हूँ, ऐसे ही सोया रहता है। अगर उसकी हालत ठीक होती तो वो खुद ही उस तेंदुए से खुद को बचा लेता और उसे अच्छा सबक भी सिखाता। अब क्या करूँ? वो तो गहरी नींद में सोया है, जागेगा भी नहीं। मुझे ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। कुत्ते के पास जाते हुए तेंदुए ने उस पर छलांग लगा दी कि तभी कुत्ते और तेंदुए के बीच में पोर्क्यूपाइन आ गया और उसके बदन के सारे कांटे तेंदुए को बुरी तरह से चुभ गए। तेंदुआ लहूलुहान हो गया और उसके शिकार के बीच में आने वाले पोर्क्यूपाइन को कोसने लगा। बेवकूफ जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की, वो भी उस बीमार कुत्ते के लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे बाद में पकड़ना, पहले अपने घाव के बारे में सोचो और यहाँ से निकलो, वरना इतने छेद कर दूंगा कि सोचते रह जाओगे। तेंदुआ सच में बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए उसने उस वक्त वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। पर उसने मन ही मन ठान ली थी कि वो उस पोर्क्यूपाइन को सबक जरूर सिखा के रहेगा और कुत्ते को भी नहीं छोड़ेगा। तो दूसरी ओर तेंदुए के चिल्लाने की आवाज से कुत्ता भी जाग गया। उसने उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन ली। तेंदुए के जाते ही वो बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हो गया और अपनी जान बचाने के लिए पोर्क्यूपाइन का शुक्रिया अदा करने लगा। शुक्रिया दोस्त, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, वरना ये दोस्त तेंदुआ एक बीमार जानवर का शिकार करने से भी बाज नहीं आता। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैंने कोई बड़ा काम थोड़ी ही किया, पर तुम अभी बीमार लगते हो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हारे साथ मैं रहूंगा। क्या पता वो तेंदुआ फिर से तुम पर हमला करने के लिए आ जाए। तुम सचमुच बहुत अच्छे दोस्त हो, वरना इतना सब कुछ आजकल कोई किसी अजनबी के लिए कहाँ करता है। कुछ दिनों के लिए क्या, मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना पसंद करूंगा। देखते ही देखते दोनों जानवरों में गहरी दोस्ती हो गई। कुत्ता भी जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो गया था। दोनों हमेशा साथ रहने लगे। तो वहाँ तेंदुआ अभी भी बदले की आग में जल रहा था। उसे किसी भी तरह उन दोनों से और खास करके उस पोर्क्यूपाइन से अपना बदला लेना था। वो बस एक मौके की तलाश में था कि कब दोनों थोड़ी देर के लिए अलग अलग हो जाए और वो अपना इरादा पूरा कर सके। हमेशा गोंद की तरह एक दूसरे से चिपके रहते हैं। बस एक मौका मिल जाए तो मैं दोनों को सबक सिखाऊंगा और सबसे पहली बारी तो आएगी उस भित्ती पोर्क्यूपाइन की। और एक दिन तेंदुए को उसका मौका मिल ही गया। पोर्क्यूपाइन कुछ बीमार सा था,
इसलिए कुत्ता उसके लिए दवाइयाँ लाने किसी दूसरी जगह गया था और पॉर्क्यूपाइन उनके उसी खास पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार कर रहा था। तेंदुए को इस बात का पता चलते ही वो फौरन उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा और उस पॉर्क्यूपाइन को अकेला पाकर जोर जोर से हंसने लगा। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? पहले तो तुम्हारी खबर लूंगा, फिर तुम्हारे उस दोस्त की। आज तो तुम्हारे वो कांटे भी किसी काम के नहीं। जरा तो शर्म करो तेंदुए, हमेशा कमजोर जानवरों पर हमला करता है। एक बार मुझे ठीक होने दे, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। मुझे बेवकूफ समझाए क्या, या मूर्ख, जो मैं हाथ आया मौका ऐसे ही गवा दूं? आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। यहाँ उन दोनों की बातें चल रही थी तो वहाँ दूसरी ओर कुत्ते को न जाने किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उसे अपने दोस्त की चिंता सताने लगी, इसलिए वो बिना देरी किए उसके पास वापस लौट आया। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि तेंदुआ पॉर्क्यूपाइन पर हमला करने की तैयारी में है। उसने आओ देखा न ताओ सीधा तेंदुए पर छलांग लगा दी और अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन दबोच ली। अचानक हुए हमले की वजह से तेंदुआ खुद को संभाल ही नहीं पाया और ये कुत्ता भी कोई साधारण कुत्ता नहीं था, जंगली, खूंखार और ताकतवर कुत्ता था। पीछे से हमला करते हो बुज़दिल, छोड़ो मुझे। बुज़दिल तो तुम हो जो कमजोर जानवरों पर हमला करते हो। बुज़दिल तो तुम हो जो कमजोर जानवरों पर हमला करते हो। तुम जैसों के साथ ऐसा ही करना सही है। आज मैं तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। कुत्ते को सही वक्त पर वहां देख पॉर्क्यूपाइन खुश हो गया। उसकी हालत देख पॉर्क्यूपाइन से रहा नहीं गया। रुक जाओ दोस्त, वो वैसे भी अधमरा हो चुका है, अब खुद को और तकलीफ देने की जरूरत नहीं। उसे उसके हाल पर छोड़ते हैं और यहाँ से चलते हैं। कुत्ते ने फौरन अपने दोस्त की बात मान ली और तेंदुए को उसी हालत में छोड़कर दोनों वहां से निकल गए। जंगल में आने जाने वाले सभी जानवर और पक्षी तेंदुए को ऐसी हालत में देखते और वहां से निकल जाते। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तब जाकर तेंदुए को अपनी हरकतों पर पछतावा हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी और अब पछताकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। देखते ही देखते तेंदुए ने आखिरकार दम तोड़ ही दिया और दो दोस्तों की दोस्ती ने एक बुरे से तेंदुए का अंत कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वक्त रहते ही खुद की बुरी हरकतों को सुधार लिया जाए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। सुनहरा शुतुरमुर्ग अंडा, गोरिल्ला और बड़ी छिपकली। शुतुरमुर्ग और गोरिल्ला पड़ोसी थे। उनकी आपस में इतनी खास बनती नहीं थी। दोनों एक दूसरे से ना प्यार करते ना नफरत, पर हमेशा एक दूसरे से दूर दूर रहने की कोशिश करते। पूरे जंगल वासियों को इनके बारे में पता था। कुछ जानवर इन्हें समझाने की कोशिश करते तो कुछ इन्हें एक दूसरे के खिलाफ और भड़का देते थे। अरे बाबा, तुम दोनों क्यों बेवजह एक दूसरे से लड़ते रहते हो और बुझे बुझे रहते हो? पड़ोसी हो, प्यार से रहा करो। मुझे ना उससे प्यार करना है ना नफरत करनी है। वो जितना दूर वही सही है। मुझे भी इसके पास जाने की कोई खास इच्छा नहीं है। अब मैं अपना अच्छा खासा घर छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वहाँ रह रहा हूँ। पर कहीं दूसरी अच्छी जगह मिल जाएगी तो चला जाऊंगा। अरे पर इस बेवजह गुस्से का क्या फायदा? इससे तो बस नुकसान ही हो सकता है। छोड़ दो अब ये गुस्सा और ये नाराजगी। कई अच्छे और समझदार जानवरों ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर दोनों समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ दिनों बाद शुतुरमुर्ग ने सुनहरे अंडे दिए, जिनकी चर्चा पूरे जंगल में थी। हर कोई उन्हें देखने शुतुरमुर्ग के घर जाता है और उसके अंडों की तारीफ करता है, पर पड़ोसी गोरिल्ला ने कभी उनकी तरफ झांक कर भी नहीं देखा। ना चाहते हुए भी शुतुरमुर्ग को इस बात का बेहद बुरा लगा। देखा उस घमंडी गोरिल्ले को, एक बार भी मेरे और मेरे अंडों की खबर लेने नहीं आया, और तुम सब कहते हो कि मैं उससे दोस्ती कर लूं। अब तो ये कभी नहीं हो सकता। तो दूसरी ओर कुछ जानवरों ने गोरिल्ला को भी समझाने की कोशिश की कि ऐसे वक्त में पड़ोसी धर्म निभाते हुए शुतुरमुर्ग और उसके अंडों को देखने जाना चाहिए। पर यहाँ गोरिल्ला ने भी उन सबको मना कर दिया और कहा, मैं चला तो जाऊं, पर क्या पता उसे पसंद ना आए। अगर भगवान ना करे उसके अंडों को कुछ हो गया तो वो कल जाकर इसका इल्जाम मुझ पर ही लगाएगी। तो इसीलिए ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा।
इन पड़ोसियों की नोकझोंक तो चलती ही रही, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सारा पासा ही पलट गया। जंगल में रहने वाली एक बड़ी सी छिपकली की नजर शुतुरमुर्ग के अंडे पर थी। कई दिनों से वो उन पर नजर गड़ाए थी कि कब मौका मिले और वो उन्हें निगल जाए। पर शुतुरमुर्ग उस अंडे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन एक दिन खाना लाने के बहाने उसे काफी देर तक अपने अंडों से दूर रहना पड़ा और बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए छिपकली ने उसके घर की ओर अपने कदम बढ़ाए। आहा, आज मौका मिला इस सुनहरे अंडे को खाने का। आज तो जमकर पार्टी करूंगी। ही 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 ही। छिपकली शुतुरमुर्ग के घर के पास पहुंच जाती कि तभी अचानक गुरिल्ला की नजर उस पर पड़ी और वो उसे वहां देखकर सहम गया। अरे, ये चालाक छिपकली यहाँ क्या कर रही है? इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। ये बेवकूफ शुतुरमुर्ग भी कहाँ चली गई अपने अंडे को अकेला छोड़कर? छिपकली अपनी हरकतों से पूरे जंगल में पहले ही बदनाम थी, इसलिए उसे बाहर देखकर गुरिल्ला सावधान हो गया और उसे अंडे की चिंता सताने लगी। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि जल्द से जल्द शुतुरमुर्ग वहां पहुंचे, लेकिन दूर दूर तक शुतुरमुर्ग की कोई खबर नहीं थी। आखिरकार गुरिल्ला ही अंडे को बचाने के लिए छिपकली के सामने कूद पड़ा। उसे सामने पाते ही छिपकली भी डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बड़े प्यार से उसने गुरिल्ला से कहा, तुम गुरिल्ला भाई, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं कोई और ना हो। तुम हो तो कैसा डर भला। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा शुतुरमुर्ग और उसके इन सुनहरे अंडे, चाहे कुछ भी हो उनके साथ। वैसे भी तुम शुतुरमुर्ग से खासा नाराज रहते हो, उसे पसंद कहाँ करते हो। मैं उसे पसंद करूं या ना करूं, वो हमारे बीच की बात है, पर तुम कितनी दुष्ट हो वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम उसके सुनहरे अंडों को खाने यहाँ आई हो ना, पर मैं तुम्हारे ये इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से निकल जाओ। इस अंडे को तो आज मैं खाकर ही रहूंगी। तुम अपने घर जाओ और अपनी दुश्मनी निभाओ। गुरिल्ला की बातों का छिपकली पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपने कदमों को उस सुनहरे अंडे की ओर बढ़ाने लगी कि तभी अचानक गुरिल्ला ने पीछे से उसकी पूंछ को पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। इस अचानक हुए हमले से छिपकली भी डर गई, पर वो संभल पाती इससे पहले ही गुरिल्ला ने उसे बार बार जमीन पर पटक कर वो वहां से भाग निकली। सुनहरे अंडों को सुरक्षित देख गुरिल्ले को तसल्ली मिली और वो भी अपने घर की ओर बढ़ने लगा कि तभी शुतुरमुर्ग ने उसे पीछे से आवाज लगाई, तुम तो अकड़ू के अकड़ू ही रहोगे। मेरे अंडे को बचाया और अब उसे बिना देखे ही जा रहे हो। शुतुरमुर्ग ने सब कुछ देख लिया था। गुरिल्ला झेप गया और बोला, अरे मैं तो। हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है। मैं तुम्हारे बारे में बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दो। आज तुमने मेरे अंडों को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस, तुम्हारे मुंह से इतने अच्छे शब्द अच्छे नहीं लगते, मुझे बदहजमी हो जाएगी। गुरिल्ला की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और थोड़ी देर बाद अचानक जोर जोर से हंसने लगे। छिपकली की हरकतों की वजह से दोनों पड़ोसी आज पक्के दोस्त बन चुके थे। अब जब भी शुतुरमुर्ग खाना लाने बाहर जाती, गुरिल्ला उसके अंडों का पूरा ध्यान रखता और अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा पड़ोसी वही जो मुसीबत में काम आए। बाघ बना लघु पुंगनुर गाय का बच्चा। जंगल में एक गाय का झुंड रहता था। उस झुंड में रमा नाम की एक गाय थी। वो एक पुंगनुर गाय थी। उसका कद बाकी गायों से बहुत ही छोटा था। इस वजह से बाकी के गाय उसका बहुत ही मजाक उड़ाती थी और हमेशा उससे दूर ही रहती थी। कुछ ही दिनों में गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। जंगल के पेड़ सूखने लगते हैं। कुछ पेड़ों पर पत्तियां तो थी, पर वो काफी ऊपर थी। रमा का कद छोटा होने की वजह से उसका मुंह पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब रमा बाकी गायों से मदद मांगती है। सुनो, मेरी मदद करो, मुझे भी खाने के लिए कुछ पत्तियां दो। देखो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अरे भूखी रहे या मर जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, समझी। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई मनुष्य कही की, और अब भूख भूख करके हमें भी खाने का इरादा है क्या।
बेचारी रमा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोते हुए वहां से चली जाती है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे साए से भी दूर रहते हैं, फिर मैं भी क्यों इनके साथ रहूं? नहीं, मैं आज ही यहाँ से चली जाती हूँ। इस तरह रमा वो झुंड छोड़कर दूसरे जंगल जाने का सोचती है। वो दूसरे दिन ही किसी को कुछ ना बताकर पास वाले जंगल जाती है। उस जंगल में एक बाघ का बच्चा रहता था। वो बहुत ही मासूम था, पर उस जंगल के जानवर उसे पसंद नहीं करते थे। उसकी माँ की वजह से सभी जंगल के जानवर उससे नफरत करते थे। उस दिन बाघ बच्चों के साथ खेलने जाता है, तभी वहां एक लोमड़ी आती है और वो बाघ को भला बुरा कहने लगती है। अरे ओ बाघ, यहाँ क्या कर रहा है तू? देखो, तुझे कितने बार समझाया है कि बच्चों से दूर रहा कर, पर तू समझता ही नहीं। लोमड़ी मासी, मुझे खेलने का मन कर रहा है, प्लीज मुझे खेलने दो ना। हाँ हाँ हाँ, पहले खेलेगा और फिर अपनी माँ के जैसे बच्चों को ही मार डालेगा। देख, मुझे तुम्हारी नीयत पता है, जैसी माँ वैसा बेटा। इस तरह कुछ भी भला बुरा कहकर लोमड़ी बाघ को वहां से भगा देती है। दरअसल बाघ की माँ बाघिन बड़ी ही क्रूर थी। उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। उसने जंगल में दहशत मचा कर रखी थी। पर जब वो माँ बन गई और बाघ को जन्म दी, तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन बाकी के जानवर बाघ को उसकी माँ के जैसे ही समझने लगे। कोई मुझसे बात नहीं करता, सारे मुझे दुष्ट समझते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। काश मेरी माँ जिंदा होती। बाघ रोते रहता है कि तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो झाड़ी में छुप जाता है। वो परछाई रमा की थी। रमा ने बाघ के रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए वो वहां आई। कौन है वहाँ? तुम कौन हो और इतना क्यों रो रहे हो? देखो, बाहर आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। रमा की आवाज सुनकर बाघ झाड़ियों से बाहर आता है। उसे देखकर रमा को दया आती है। बाघ को पास में लेकर वो कहती है, रो मत बेटा, क्या हुआ? भूख लगी है क्या तुम्हें? बाघ चुपचाप खड़ा रहता है, पर रमा समझ जाती है। आज पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात किया है, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। रमा बाघ से उसके माँ के बारे में पूछती है। तब बाघ सारी सच्चाई उसे बता देता है। तब रमा को उसका गम और बाघ का गम एक जैसा ही लगता है। बेटा, आज से खुद को अकेला मत समझो। कोई कुछ भी कहे, उसकी तरफ ध्यान मत देना। ये दुनिया बहुत ही जालिम है, पर हमें हर मुसीबत से डट कर सामना करना होगा। आज से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और सबका मुंह बंद कर दूंगी। रमा बाघ को अपना बेटा बना लेती है। बाघ रमा को माँ मानने लगता है और उसके साथ खुशी से रहने लगता है। रमा को बाघ के रूप में बेटा मिल जाता है, जिसकी वो अच्छे से देखभाल करती है। रमा और बाघ दोनों भी एक साथ जंगल घूमते रहते। तभी लोमड़ी उन दोनों को देख लेती है। मुझे तो लगा था कि मेरी जली खोटी बातें सुनकर बाघ ने जान दी होगी, पर ये तो जिंदा है। ये बाघ कम था कि अब ये गाय भी आ गई जंगल में। ये दोनों मिलकर जंगल को नरक बना देंगे। लोमड़ी रमा और बाघ को जंगल के लिए मनहूस समझती है। लोमड़ी उन दोनों के बारे में जंगल में अफवाह फैलाती है। सारे जानवर मिलकर उन दोनों को जंगल से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। सारे जानवर रमा और बाघ को घेर लेते हैं। तभी बंदर कहता है, अरे ओ गाय, तू हमारे जंगल नहीं रह सकती, चली जा यहाँ से। और हाँ, इस बाघ को भी लेकर जा अपने साथ, नहीं तो हम सारे तुम दोनों को जान से मार देंगे। खबरदार, अगर मुझे या मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तुम सब दिमाग से बीमार हो चुके हो। अरे इसकी माँ अगर क्रूर थी तो इसमें बेचारे इस बच्चे का क्या दोष? और हाँ, मेरी कद अगर छोटी है तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? देखो, आज तक सब सहन कर लिया, पर आज नहीं। इस जंगल में सबको रहने का अधिकार है और वो तुम हमसे छीन नहीं सकते। अरे तू और तेरी बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं सुननी, हमें बाघ से खतरा है बस। ऐसा मत कीजिए, मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मेरा बेटा कभी भक्षक नहीं बनेगा, बल्कि वो आप सबका रक्षक बनेगा।
मुझे बस एक मौका दो, मैं आप सबको गलत साबित कर दूंगी। रमा की बात सुनकर सारे जानवर उस पर भरोसा रखते हैं, पर लोमड़ी तो गुस्से में ही रहती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। बाघ अब बड़ा हो चुका था, पर उसने कभी किसी मासूम जानवर को मारा नहीं था। तभी एक बार लोमड़ी ही हिरन के बच्चे का शिकार कर रही थी। तब बाघ उसे देख लेता है और उस बच्चे को बचाता है और लोमड़ी को जंगल से भगा देता है। तब रमा कहती है, देखा आप सब लोगों ने, मेरा बेटा कितना अच्छा है। आप सब ने इसे ताने मारे, पर देखो आज इसने आपके बच्चे की जान बचाई। मेरी परवरिश में कोई खोट नहीं है। और उसे ही जंगल का राजा बना देते हैं। जिस रमा को उसकी कद के लिए बोला जाता था, आज उसे मान सम्मान मिलने लगता है। बाघ अब सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हुए खुशी से रहने लगता है। नीति: कभी भी किसी को उसके कद से नहीं बल्कि उसके विचारों से जानना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।